सो वेलकम एवरीवन इन द आर्ट ऑफ गोल सेटिंग सेशन। आप सब जानते हैं गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, लेकिन गोल सेटिंग करनी कैसे है आज तक हमें ये किसी ने नहीं सिखाया। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। गोल क्या है? गोल इज अ क्लियर स्टेटमेंट व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। गोल एक क्लियर कट स्टेटमेंट है, यानी कि आपके जो गोल्स हैं, आपके जो सपने हैं, वो क्लियर कट एक स्टेटमेंट है कि मुझे जिंदगी में इतने बजे इस तारीख को यहां पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड गोल। ये आपका गोल है। और इसको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती आम लोगों के द्वारा? क्योंकि आम जनता को यह पता ही नहीं है कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। ये हमारी जिंदगी का फ्यूल है हमारी कामयाबी के लिए। आपने एक फ्रेज सुना होगा, नो गोल नो ग्लोरी। और गोल सेटिंग की फनल क्या है? आज तक हमें किसी ने ये नहीं सिखाया। क्योंकि आज तक किसी ने सिखाया होता तो शायद हमारे फाइनेंशियल हालात, हमारे फिजिकल हालात बेटर होते एज कंपेयर टू टुडे जो हम आज हैं। सो आप इस टॉक को शुरू करने से पहले मैं आपको इमेजिन करवाना चाहता हूं कि आप एक फुटबॉल का मैच देख रहे हैं। आप एक फुटबॉल का मैच लाइव देख रहे हैं या आप एक फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। लेकिन उस फुटबॉल के मैच में एक चीज मिसिंग है कि दोनों टीमों ने गोल नहीं रखा, जिसमें जो प्लेयर है वो गोल करता है फुटबॉल को, वो गोल भी मिसिंग है। तो इमेजिन अ फुटबॉल मैच विदाउट गोल। हम सब क्रिकेट लवर हैं, तो इमेजिन अ क्रिकेट मैच विदाउट विकेट्स एंड बाउंड्रीज। यानी कि उस क्रिकेट मैच में कोई विकेट ही नहीं है। बॉलर के पास कोई गोल नहीं है कि मैंने हिट कहां करना है, और बैट्समैन के पास भी कोई गोल नहीं कि मैंने इस बॉल को कितनी दूर पहुंचाना है। तो इमेजिन अ क्रिकेट मैच विदाउट बाउंड्रीज एंड विकेट्स। आप सबने ट्रेन में, प्लेन में, बस में सफर किया होगा। लेकिन इमेजिन अ ट्रेन जिसको अपनी डेस्टिनेशन का नहीं पता, वो अमृतसर से चली, चंडीगढ़ से चली, लेकिन उस ट्रेन को ये पता ही नहीं है कि मेरी मंजिल कहाँ है। तो क्या होगा? वो जिस मर्जी ट्रैक में घुसेगी और एट द एंड उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, या वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। आप जानते हैं, जब भी आप आजकल तो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, लेकिन पहले लोग ऑफलाइन टिकट बुक किया करते थे। आप जाते थे ट्रेन का टिकट बुक करने रेलवे स्टेशन में, तो सामने वाला जो बुकिंग काउंटर पे बैठा है वो आपसे एक सवाल पूछता है, हाँ जी भाई साहब, कहाँ की ट्रेन, कहाँ की टिकट दूं? तो आप बोलो जहां मर्जी की दे दो। तो वो क्या बोलेगा आपको? बोलेगा यार बड़ा कमाल का बंदा है यार, बोल रहा जहां मर्जी की दे दो। चलो उसने फिर भी बता दिया, ठीक है मैं यहाँ की बना देता हूँ। कब जाना है? सेकंड क्वेश्चन क्या होता था? पहला क्वेश्चन था कहाँ जाना है, सेकंड क्वेश्चन था कब जाना है। तो आप बोलो जो मर्जी भेज दो। तो इसी हिसाब से हमारी लाइफ है कि हम अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को उसी क्रिकेट मैच की तरह, उसी फुटबॉल मैच की तरह जिसमें गोल, बाउंड्रीज, फुटबॉल यानी बाउंड्रीज, विकेट्स कुछ नहीं है, और हमारी जर्नी भी इसी हिसाब से आगे बढ़ रही है कि हमें पता ही नहीं है हमें कब, किस दिन, कहां और कैसे जाना है। तो दैट इज वाई गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि हमें कब, कहां, कितने बजे, कैसे जाना है। तो इसको हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। तो आज हमारी लाइफ इसी ग्राउंड की तरह है जिसमें कोई बाउंड्रीज या कोई विकेट नहीं है। दोस्तों, हम सबका क्रिकेट फेवरेट है, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूं कि आज हमारी लाइफ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मैदान है क्रिकेट का जिसमें विकेट नहीं लगी, जिसमें बाउंड्रीज नहीं लगी। तो आज हम यहां पे हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आपका जो गोल सेटिंग का फनल है, उसमें सबसे पहला आपको काम क्या करना है? आज ही, आज नहीं पॉसिबल तो कल सुबह उठकर आपको जो सबसे पहला काम करना है, आपको 300-400 पेज का एक बढ़िया सा गोल बुक लेके आना है। एक बढ़िया सा रजिस्टर लेके आना है, चाहे क्लासमेट का ले आओ या बढ़िया प्रीमियम डायरी। आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से बढ़िया से बढ़िया डायरी, कोई नोटपैड, कोई पेज नहीं चाहिए। जैसे किसी बैंक की डायरी मिलती है ना, एक किसी कंपनी ने आपको, जैसे एल आई सी के डायरी, ऐसा डायरी नहीं चाहिए। एक प्रीमियम क्वालिटी का डायरी जिस पे डेट ना हो, है ना, एक कैलेंडर वाली डायरी नहीं चाहिए, प्रीमियम। शुरुआत करो, और ये आप बढ़िया से बढ़िया लेकर आना, क्योंकि ये पूरी जिंदगी आपका आपका साथ निभाएगी ये गोल बुक। 10 साल बाद भी, 15 साल, तो उसकी पेज की क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट 400-500 रुपए, 1000 रुपए की बढ़िया सी डायरी, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी डायरी लेके आइए कल। ठीक है, आज पॉसिबल है तो आज ही लेके आइए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको एक प्रीमियम नोटबुक लेके आनी है, जो कि आपका साथ निभाएगी आने वाले, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक। अब क्या करना है? सेकंड स्टेप, आपको अपने सपने लिखने हैं।
आपको क्या लिखना है दोस्तों, अपने सपने लिखने हैं। लेकिन सपने कैसे लिखने हैं, आपको हेजिटेट नहीं करना। हेजिटेट यानी कि यार लिख तो बीएमडब्ल्यू रहा हूं, पता नहीं मिलनी कि नहीं मिलनी। हेजिटेट नहीं करना, बड़े से बड़ा सपना लिखो जो आपके अंदर चल रहा है। डोंट प्रीजज, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। डोंट वरी, जस्ट राइट व्हाट यू वांट। यानी कि आपके दिमाग में जो आ रहा है, जो आपके सपने हैं, जो भी आपके सपने हैं भाई, आपने जो आप अपनी ड्रीम बुक लेके आए हो, उसके दूसरे पन्ने पे आपने यही लिखना है कि आपको क्या चाहिए। आप चाहते हो कि आपको आपके 10 हेलीकॉप्टर होने चाहिए, 20 जहाज होने चाहिए, डोंट प्रीजज। लिख दो जो मन कर रहा है ना। आप चाहते हो मेरे पास 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, मैं रोज का 100 करोड़ बनाऊं, जो आपके दिल में है वो आपने सब कुछ लिखना है। आपने प्री जज नहीं करना। राइट वट यू वॉन्ट। ठीक है, उसको बाद में करेक्ट करेंगे, क्योंकि सपने तो सपने होते हैं। सपनों का आपने पूरा एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने कंजूसी नहीं करनी है। बड़े से बड़े सपने लिखो, जो दिल से आ रहा है वो लिखो। मैं अपने बच्चे की बड़ी एजुकेशन करवाऊंगा, मैं अपने माँ बाप को फॉरेन टूर पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं उनको बिजनेस क्लास में लेके जाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के लिए मैं बढ़िया सा शानदार आलीशान महल बनाना चाहता हूँ, बढ़िया से बड़ी गाड़ी लेके आना चाहता हूँ। जो आपके मन में है, जो आपके मन में आ रहा है, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, जितने ड्रीम, जितने सपने आप लिख सकते हैं, वो सारे के सारे सपने आपने लिख देने हैं। ये टाइम लगाना है आपने 2-3 घंटे का। अब वो कैसे पूरे होंगे, वो 1 या 2 दिन बाद उसकी गोल सेटिंग करेंगे। वो कैसे पूरे होंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, लिखने हैं। जब लिख लिए, अब इसके बाद का स्टेप क्या है। अब ये आपने जो लिखा है ये आपके सपने हैं, राइट। अब इनको हमने करना है कैटेगराइज। यानी कि आपने लिख तो लिए मिक्स, अब इनको कैटेगराइज करना है। तो कैटेगराइज कैसे करना है, तो सबसे पहले कैटेगरी आपकी आएगी पर्सनल ड्रीम्स। पर्सनल ड्रीम्स क्या होते हैं, यानी कि आप चाहते हो मेरा बड़ा सा घर हो, ये आपका पर्सनल ड्रीम है। आप चाहते हो मेरे पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर ऐसी जो गाड़ियां हो, आपका पर्सनल ड्रीम है। आप चाहते हो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है। आप जेडपे में हो, आपको क्राउन बनना है। आप अभी टीचर हो, आपको प्रिंसिपल बनना है। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि मुझे जो फाइनल ईयर है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास पास करना है, हाई मार्क्स पे। तो दैट इज योर प्रोफेशनल गोल। एजुकेशनल गोल, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, सोशल, इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको कैसी एजुकेशन चाहिए वो आपके एजुकेशनल गोल में आएगा। फाइनेंशियल गोल, मुझे 100 करोड़ कमाना है, मुझे 10 करोड़ की क्रिप्टो लेनी है, मुझे इतना गोल्ड खरीदना है, मुझे ऐसा। यानी कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। आपका सोशल गोल, लोग आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे पहचाने, आप क्या लोगों के, आप इतने शानदार व्यक्ति हैं। आप सोशल गोल, यानी कि मेरा सोशल में, मेरे समाज में मेरी कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मुझे किस नजरों से देखना चाहिए, यानी लोग मुझे किस हिसाब से देखें, वो आपका सोशल गोल। आपका फिजिकल गोल, यानी कि मुझे वेट कम करना है, ज्यादा करना है, हाइट बढ़ानी है, कम करनी है, मतलब जो आपका फिजिकल गोल है। मुझे अभी मान लो आप ठीक नहीं रहते, तो आपको फिट बनना है, तो मुझे कौन सा कैसे क्या चाहता हूं मैं, तो आपको फिजिकल गोल। आपने पहले सपने लिखे, बाद में आपने इनको किया कैटेगराइज कि पर्सनल गोल क्या है, प्रोफेशनल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, सोशल क्या है, वो सब आपने कैटेगराइज कर दिया। और अब आपका काम शुरू होता है, राइट। तो जब आपने इतना कर लिया कि आपने क्या किया, सबसे पहले सपने लिखे, बिना हेजिटेशन से, बिना प्रीजजिंग से, बिना टेंशन से। उसके बाद उनको कैटेगराइज किया, पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशन, फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल। इसके बाद क्या करना है, आपने अपने सपनों को बनाना है गोल। क्या करना है, अपने सपनों को बनाना है गोल। आपके जो सपने हैं उनको गोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, समझ रहे हो। अभी तो वो सपना है, आपका मन है मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, तो बीएमडब्ल्यू इज स्टिल ड्रीम, लेकिन बीएमडब्ल्यू को गोल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो गोल में कन्वर्ट करने का जो सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव और एकमात्र तरीका है कि आपको अपने ड्रीम, आपके अपने सपने के आगे एक तारीख लिखनी है। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। बीएमडब्ल्यू चाहिए मुझे 31 दिसंबर 2026 को, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। अब ये बन गया आपका गोल। तो आपको ऐसे ही पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशन, फाइनेंशियल, सोशल एंड फिजिकल, इन सब गोल्स को आपको करना है कन्वर्ट, किसमें, गोल्स में। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं इनको कन्वर्ट करना है आपको गोल में। वो कैसे, कि उसके सामने आपको लगानी है डेट।
कौन सी तारीख, कौन सा समय, आपके बर्थडे तक मुझे ये करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अपने पे आउट को डबल करना है, मुझे अपनी इनकम को और बढ़ाना है, मुझे इतना वेट कम करना है, मुझे सीखना है लोगों से कैसे बात की जाती है, मुझे सीखना है कैलकुलेशन प्लान की कैसे समझी जाती है, मुझे हाल्विंग सीखनी है, राइट, वो जो भी है वो इतनी तारीख तक करना है मुझे। तो आपको क्या लिखना है, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल, वो आपका गोल बन गया। अब क्या हो गया दोस्तों, अब जो आपका जो खाली मैदान था, अब वो बढ़िया से स्टेडियम में बन गया है, उसमें विकेट्स भी आ गई हैं, उसमें बाउंड्रीज भी आ गई हैं। अब आप अपना क्रिकेट मैच खेलने के लिए रेडी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जीत जाओगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका खाली मैदान था जिसमें विकेट्स बाउंड्रीज नहीं थी, अब उसमें प्रॉपर विकेट्स, उसमें प्रॉपर बाउंड्रीज बन गई हैं, यानी कि अब प्रॉपर वो क्रिकेट का मैदान बन चुका है। अब आप अपनी जिंदगी का क्रिकेट, अपनी जिंदगी का फुटबॉल, अपनी जिंदगी का जो ट्रेन है उसको चलाने के लिए रेडी हो, क्योंकि अब आप ऐसी ट्रेन में बैठ चुके हो मेरे दोस्तों, या आपने ऐसी ट्रेन बना ली है मेरे दोस्तों, जो जिसको डेस्टिनेशन भी पता है कि मुझे जाना कहाँ है, और जिसको टाइम भी पता है कि मुझे जाना कब है। अब इस ट्रेन को मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, अब आपको क्या करना है, आपने गोल लिख लिया कि मुझे भाई अपनी कंपनी का मैनेजर बनना है, या जो मेरा सीनियर है मुझे उसकी पोजीशन लेनी है, या मुझे कंपनी में डायमंड बनना है, या मुझे जो भी आपका ड्रीम गोल है वो आपको पता लग गया। नाउ यू हैव टू एक्ट, नाउ यू हैव टू वर्क। आपको क्या करना है, टीम बनानी है। हमारे इस काम में क्या करना होता है, हमारे इस काम में आपका जितना भी गोल है, फिजिकल गोल को छोड़ के फाइनेंशियली जितने भी आपके गोल्स हैं, प्रोफेशनली जितने भी आपके गोल्स हैं, पर्सनली जितने भी आपके गोल्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या चाहिए, टीम चाहिए। तो मान लो आप चाहते हो कि मेरा यार 1 करोड़ रुपए का पे आउट हो, कि मैंने इस कंपनी से, या जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, इस कंपनी से मुझे 1 करोड़ रुपए की अर्निंग चाहिए, 1 करोड़ रुपए मुझे कमाना है। तो 1 करोड़ कैसे कमाओगे आप, 1 करोड़ कमाने का सिस्टम क्या है, 1 करोड़ बनाने का तरीका क्या है, तो वो तरीका क्या है, अगर आप 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो लगभग आपको 10 करोड़ का धंधा करना पड़ेगा। 1 करोड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 करोड़ का धंधा क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप 10 करोड़ का धंधा, 10 करोड़ का बिजनेस, 10 करोड़ का टर्नओवर बना लेंगे, तो आप कितने पैसे कमाएंगे, 1 करोड़। अब पहले फोकस किस पे था, 1 करोड़ कमाना है, अब फोकस किस पे है, 10 करोड़ का धंधा लाना है। अब 10 करोड़ का धंधा आप अकेले ले आओगे, नो। तो आप क्या देखते हो कि यार एक आदमी को अगर मैं पिच करूं, एक आदमी को मिलूं, तो मुझे आराम से 5-10 लाख रुपए का बिजनेस वो दे देगा। एम राइट, अगर आप सही तरीके से एक बंदे को लेके आते हो, तो आप 5-10 लाख रुपए का बिजनेस उसे ले लेते हो। यानी कि आपका जो गोल है 10 करोड़ रुपए कमाना, 10 करोड़ का टर्नओवर, वहां तक पहुंचने के लिए अगर 10 लाख का टिकट है तो 100 लोग लगेंगे, अगर 5 लाख का टिकट है तो 200 लोग लगेंगे। तो मैं 5 लाख पकड़ता हूं, और 200 लोग का टारगेट है कि अब आपको 200 लोगों का, इन्वेस्टर्स का नेटवर्क बनाना है। अब 200 लोगों के नेटवर्क को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटा मोटा आपको 20 से 25 लीडर खड़े करने पड़ेंगे अपने जैसे। एम राइट, कि अगर आपने 20 लोगों को खड़ा कर दिया, वो 10-10 लोग लेके आएंगे, तो आपका 200 लोगों का नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब ये 20 खतरनाक लोग, पहले फोकस किस पे था, 1 करोड़, फिर फोकस किस पे चला गया, 10 करोड़ का टर्नओवर, फिर फोकस किस पे चला गया, 200 लोगों को, इन्वेस्टर्स को अपने यहां पे लेके आना। अब ये 200 लोगों को कौन लेके आओगे, आपके जो 20-25 लोग हैं, जो आपकी टीम है, जो आपके लीडर्स हैं, उसमें कोई सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, क्राउन, क्राउन इन्वेस्टर कोई ना कोई होगा। इन 20-25 लोगों को कैसे लेके आऊं, सवाल बदल रहे ना। देखो, जैसे आपने मंथन शुरू किया, आपने गोल सेटिंग की, आपका हर स्टेप के बाद क्वेश्चन बदल रहा है। अब ये 20-25 लोगों को कैसे लेके आना है, आपको ये टीम कैसे बनानी है, उसके बारे में देखते हैं। तो टीम बनाने के 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप। सबसे पहले फॉर्मिंग, यानी कि भर्ती पैदा करनी है, आपको लोगों को लेके आना है। अब लोगों को लेके आना कैसे आए, क्या आपके इन्वेस्टर्स को या आपके लीडर को सपना आएगा, हेलो, कि नीतू मैम ने, नीतू शर्मा जी ने बिजनेस शुरू किया है, तो अब ऐसे करते हैं, कल को मुझे सपना आएगा, हाँ नीतू मैम ने शुरू किया, तो नीतू मैम को जाके बोलता हूँ मुझे अपनी टीम में ले लो, ऐसा होगा क्या। नवदीप भाई के जो लोग हैं, नवदीप भाई ने काम शुरू किया, तो क्या नवदीप भाई के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को सपना आएगा कि नवदीप भाई ने काम शुरू किया, जाओ उसको फोन करते हैं, नो। तो आपका टारगेट क्या है, पहला टारगेट क्या था, 1 करोड़ कमाना है। दूसरा टारगेट 10 करोड़ का टर्नओवर लाना है। तीसरा टारगेट 200 लोगों को इनरोल करना है। चौथा टारगेट, ये 200 लोगों को लाने के लिए मुझे 20-25 लोग चाहिए।
अब ये 20-25 लोगों को मिलने के लिए क्या करना है? आपको फॉर्मिंग यानी लोगों को भर्ती करते जाना है, भर्ती करते जाना है, भर्ती। आपको 100-200 लोगों से मिलना है। समझ रहे हो मेरी बात? 100-200 लोगों को मिलोगे, आपके रियल एस्टेट के जो प्लॉट्स हैं वो भी निकलेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपकी जॉब में, आपके दुकान पे, आपके बिजनेस पे, जेड पे में, धोलेरा में, हर जगह लागू है, एवरीवेयर। ठीक है ना? आपको पैसा कमाना है, लाइबिलिटी फ्री होना है और बढ़िया पैसा कमाना है, तो उसके लिए क्या करना है? आपको लोगों से बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। तो एक मोटा मोटा 80-20 का रूल में लगाऊं, तो आप 100 लोगों से बात करते हो, 100 लोगों को पूरा शिद्दत से आप प्लान दिखाते हो, प्रॉपर्टी दिखाते हो, जेड पे दिखाते हो, धुलेरा दिखाते हो, तो आप 100 लोगों से बात करते हो, तो 20 लोग आपके साथ आराम से आ जाएंगे, आराम से। ये 20 लोग आएंगे, प्लॉट लेंगे, जेड पे करेंगे, लेकिन ये 20 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको 100-200 लोगों को मिलना पड़ेगा। 100-200 लोगों को मिलोगे, 20 लोग गारंटेड आएंगे। अब जो लोग बोलते हैं मेरा जी एक भी प्लॉट नहीं बिक रहा, मेरे साथ तो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, मेरे साथ तो लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, लोग बोल रहे हैं पहली कंपनियां भी भाग गई, ये भी भाग जाएगा, ऐसा है वैसा है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, पहले भी तो धुलेरा देखा था, धुलेरा में तो फ्रॉड बड़े हो रहे हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, ये है वो है। उनको अब उनको फिर आप क्या बोलोगे? उनको बोलोगे वेट करो। क्या बोलना है? वेट करो। जैसे रजिस्ट्रियां आई, जैसे आपको पता है अभी हफ्ता पहले रजिस्ट्रियां एग्जीक्यूट होके आ गई हैं, फिर दिखाओ उनको भाई क्या बोला था, रजिस्ट्रियां नहीं होगी, बोलो। नहीं नहीं आप ठीक है, लेकिन धुलेरा है, दूर है, कौन जाएगा, कैसे है, मैं तो नहीं जा सकता, मैं किसको समझाऊं, ये वो सब बहाने लगेंगे। फिर आप बोलोगे नहीं यार देख लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं नहीं यार वो तो ठीक है, प्लॉट तो समझ आ गया, धुलेरा तो समझ आ गया, क्रिप्टो समझ नहीं आ रहा, पहले बहुत कंपनियां भागी हैं, ये है वो है। फिर आप उसको ट्रेडिंग दिखाओगे, देखो सर हमारे नरोत्तम जी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बहुत शानदार ट्रेडिंग करते हैं, पिछले 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज तक लॉस नहीं किया, 95% एक्यूरेसी रेट है, पिछले 1.5 साल से लोगों को रेगुलर पे आउट दे रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं है वो नहीं। तो आपको ये नहीं 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 करते 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 जब 100-150 लोगों से मिल लोगे, तो आपको हाँ 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 करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आई एम गेटिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब क्या है, आपको रुकना नहीं है। ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, ई, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। 80-20 अगर आप 100 लोगों को मिलोगे। अब आप बोलते नहीं सर मैंने ना अपना सर्कल खराब कर लिया, मेरे लोग अब मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मैं बोलता हूं आपका सर्कल था कितना? आपने कितने लोगों को आप अपने सर्कल में मानते हो कि हाँ ये मैंने मान लो अपनी मार्केट खराब कर ली है, फलाना है ढिमकाना है, तो लोग कितने थे? लिस्ट बना। तो बैठो, अकेले साथ बैठो, देखो यार मेरी मार्केट कौन है, ये बंदा था, ये था, ये था, वो था, ये था। मुश्किल से 30 से 40 लोग निकलेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। हेलो, वहम दूर कर लो। आप जो बोल रहे हो आपकी फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू खराब हो चुकी है, मुश्किल से 20-30-40 लोग हैं। अब इंडिया में कितने लोग हैं जी? 130 करोड़। 130 करोड़ माइनस आपके 50, बैलेंस क्या बचा? नेट 130 करोड़। तो अब इन 40-50 लोगों को छोड़कर आपको नेक्स्ट लोगों तक पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचोगे? तो आपको सीखना पड़ेगा कि अनजान लोगों से बात कैसे की जाती है। राइट? आपको सीखना पड़ेगा चलते चलते लोगों को दोस्त कैसे बनाना है। आपको सीखना पड़ेगा कि जो लोग आपके रिश्तेदारी में, आपकी दोस्ती में, आपकी जान पहचान में नहीं है, उन लोगों को कैसे आप अपने बिजनेस में लेके आओगे। अब ये क्या है? ये है स्किल्स जो हमने देखा था एजुकेशन गोल में। तो अब जब आपको पता है कि मुझे अनजान लोगों से मिलना है, तो भाई आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कोल्ड कंडक्ट। कोल्ड कंडक्ट, सीसी, कोल्ड कंडक्ट। अब आपको तो बोलते नहीं नहीं जी मेरे को तो कोल्ड कंडक्ट आता नहीं, तो कोई बात नहीं, हम सिखाने वाले हैं ना। आपको हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग में सिखाएंगे कोल्ड कंडक्ट कैसे किया जाता है। जो बंदा आपके साथ बस में, ट्रेन में, ऑटो में, बाइक में बैठ रहा है, उससे बातचीत कैसे शुरू करनी है, अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। तो वो है स्किल्स। वो कहां कौन से गोल में फिट होंगी? आपके एजुकेशन